ठीक है, अब हमने आईडी तो इंस्टॉल कर लिया। अब हमारे पास कंपाइलर कहाँ से आएगा? कंपाइलर के लिए तुम इधर जाओगे, देखो एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस में जाकर यहाँ पर टाइप करोगे सी और सी प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर सी और सी प्लस प्लस टाइप करना है। यहाँ पर जैसे ये लिख रहा है ना सी सी प्लस प्लस, ये टाइप करके यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ से इंस्टॉल करोगे पहले। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा, वहां से इंस्टॉल कर दोगे। ठीक है, अब उसके बाद तुम देखो, अगर विंडोज पे कर रहे हो तो इन दोनों में से तुम फॉलो कर सकते हो। लिनक्स है तो जीसीसी एंड मैक ओएस तो सी लैम। ठीक है, सो वी आर फॉलोइंग विंडोज, सो विल बी ओपनिंग दिस इन आवर क्रोम। अब ये खुल गया हमारा। ठीक है, ये खुल गया हमारा। तो अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं इसको इंस्टॉल करने के। ठीक है, ये सारे स्टेप्स तुमको फॉलो करने हैं। जो भी ये स्टेप्स लिख रहे हैं ना, ये सभी फॉलो करने हैं तुमको। ठीक है, अगर तुम्हारे पास लिनक्स है तो इट विल बी वेरी इजी, इतने स्टेप्स नहीं होंगे उसमें। तो अगर तुम्हारे पास विंडोज है तो फिर ज़्यादा स्टेप्स होंगे। देखो यहाँ पर बस टर्मिनल के अंदर ये sudo apt-get अपडेट और apt-get इंस्टॉल जीडीबी, ये बिल्ड एसेंशियल जीडीबी, ये करना है तुमको। ठीक है, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ आ ही जाएगा। तो तुमको कौन सा फॉलो करना है? ये वाला सेकंड नंबर वाला। ठीक है, ये सेकंड वाला करना है तुमको, ये WSL वाला नहीं करना है, ये सेकंड नंबर वाला करना है अगर विंडोज है तो। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? और आईडी में क्या करोगे तुम? VS4। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल एक्सटेंशन सी प्लस प्लस। ठीक है, ये करना है। वापस यहाँ पर आते हैं। हुआ किसी का इंस्टॉल? यस सर हुआ। एक्सटेंशन भी हो गया? यस सर। ठीक है, चलो, अब किसी को कोई डाउट आएगा तो वो सौरभ से पूछना इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि सौरभ का हो गया है। अब अगर कोई बाद में इंस्टॉल करता है और उसको डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली और यू कैन आस्क सौरभ। ठीक है, सो ओके सर। विल बी राइटिंग अ सिंपल कोड फर्स्ट। तो मैं पहले लिखता हूँ, फिर बताते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं किसी। ठीक है, सो हमने क्या किया, ये एक छोटा सा कोड लिखा 4 लाइन का, और उसके बाद रन पर गए, रन विदाउट डीबगिंग। ठीक है, एंड इट प्रिंटेड हेलो वर्ल्ड ऑन टर्मिनल। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो टर्मिनल पर आएगा। यू कैन ऑल्सो
redirect this output to some file or something like that, but अगर तुम सीधा printf लिखते हो तो सीधा तुम्हारा टर्मिनल पर आउटपुट आएगा, एंड यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड इनपुट्स फ्रॉम टर्मिनल. सो हम इंटरेक्ट करेंगे टर्मिनल के थ्रू इस कोड से. ओके, एंड दिस कोड इज द सोर्स कोड. सो जल्दी जल्दी से देखते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं इसके अंदर. सबसे पहले है ये लाइन हैश इंक्लूड stdio.h. सो व्हाट इज दिस? इट इट जस्ट कॉपीज द कंटेंट ऑफ दिस फाइल, दिस हेडर फाइल. ये हेडर फाइल उठाएगा और इसके अंदर जो कुछ भी है वो इससे इससे लिंक कर देगा इस फाइल से हमारी. ठीक है. सो दिस इज जस्ट अ हेडर फाइल. ठीक है, because we are using some functionality provided by C, we have to include this file. ठीक है, तो ये set stdio.h तुमको इंक्लूड करना ही करना है. मोस्टली प्रोग्राम्स में तुम्हें करना ही पड़ेगा. ठीक है. सो द syntax is hash include and then inside angular brackets this is the file name. We also have other files, for example hash include stdlib.h. There are multiple header files. जो भी तुम्हें फंक्शनैलिटी यूज करनी है, यू कैन इंक्लूड दैट फाइल. सो अभी के लिए हमें बस stdio.h चाहिए. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ फंक्शन. ठीक है, ये हमने एक फंक्शन लिखा है int main. The execution will start from the main function. When we press run, it will search for the main function. ठीक है, जो भी मेन फंक्शन होगा ये उसको ढूंढने का ट्राई करेगा. वी आर सर्चिंग फॉर द मेन फंक्शन एंड द कोड फाइंड्स दैट मेन फंक्शन इज रिटन ऑन द 11th line. The execution will start from this line. Okay, so anything written inside the main will be executed. So 12th line पर कुछ नहीं है. 13th line पर it is saying, so we can write here as a function name name. ठीक है. एंड सो एक फंक्शन है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स. नाउ व्हाट इज अ printf? It is a library function. ठीक है. तीन चीजें हैं अभी हमारे पास. फर्स्ट इज द हेडर फाइल जो तुम्हें इंक्लूड करनी है. सेकेंड इज द फंक्शन जहां से एग्जीक्यूशन तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है. अगर ये मेन नहीं होगा, मेन की जगह लेट्स से मेन की जगह मेन होता है. एंड नाउ वी ट्राई टू रन दिस. ठीक है, एरर आ गया हमारे पास. शो एरर्स करेंगे. इट इज ओके. सो एक बार और रन करते हैं इसको. ठीक है, रन नहीं हुआ ये. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वी डू नॉट हैव अ मेन फंक्शन. ठीक है, कुछ है ही नहीं तो रन क्या करेगा ये? इट इज सर्चिंग फॉर मेन फंक्शन. ठीक है. सो दी
statement on the 13th line is printf hello world. We are calling this function. ये function कहीं पर लिखा होगा, ठीक है, इन्होंने लिख दिया है, ये फंक्शन हमें प्रोवाइडेड है, सी के द्वारा ही हमें ये फंक्शन प्रोवाइडेड है. वी कैन यूज इट डायरेक्टली. वी जस्ट कॉल printf एंड प्रोवाइड्स it with some arguments. This is an argument. Okay, we are saying printf, we are calling this function, and we are passing hello world inside it. It will take this string, this sentence or these characters, and it will print them on the terminal. ठीक है, ये हमने इससे बोला है कि हेलो वर्ल्ड को लो और टर्मिनल पर प्रिंट कर दो. स्लैश एन इज न्यू लाइन कैरेक्टर. Print hello world and then print a new line character at the end of hello world. So hello world print किया, यहाँ पर new line character print किया, and then it is just exiting. So this return 0 is just, so see, this is the function, and inside we can have arguments. So we can have arguments here, but we do not have any arguments here, so it is an empty argument list, and then this is the return type. Okay, int is the return type of main, and since it should return some value, we are returning 0. Okay, we can also return 1 or 2 or 3, anything like that, but we are returning 0 because 0 represents that there was no error found in the program. Okay, so 0 represents it exited without any error. So we can write 1 also. So let's see what happens. Okay, so it will run, but this returned value represents the error that occurred. ठीक है, ये लिख रहा है ना exited with code 1. So this represents the code. Okay, so suppose there was some error in printf, then it will exit with some other code. So 0 represents there was no problem found in the main function, and it reached the end of the execution. Okay, so this is unnecessary, but you just know that this returned value represents the error code. Okay, so now see, we have enclosed these two statements inside these curly braces. ठीक है, curly braces के अंदर जो भी statements होंगी वो इस function का part है. Anything outside this function, anything outside these braces is not a part of this main function. ये दो statements main का part नहीं, main का part है बस statement the line 12 to line 15. इस line in 12 से 15 के बाहर जो कुछ भी है वो main का part नहीं है. So suppose we have something written here. So let's say in we are creating another function. यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया. This is another function. इसके बीच में जो भी statements होंगी, these are part of the function called f. ठीक है, so we do not need this here. So अगर हम यहाँ पर और भी statements लिखते वो main का part होते. So suppose we have written hello world, and now let's write, instead of hello world we will be breaking this statement multiple statements. So let's write hello and then a space and semicolon. And now let's also write new line character. अब हमने ये तीन स्टेटमेंट्स लिख दिए. These three statements are a part of main.
ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं अभी। तो सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन कैरेक्टर होगा। सो द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट लाइन एंड देन इट फॉलोज सिक्वेंशियली। सबसे पहले ये वाली लाइन, फिर ये, ऐसे इस तरह से। ठीक है, लेट्स राइट ट्राई टू डीबग। ओके, सेम आउटपुट आया, हेलो स्पेस, एंड देन इट printed world and then it printed new line character. Okay, these are essentially the same, but we have splitted this work. Okay, and what is this? These are comments. ठीक है, ये comments है. Anything starting with 2 double slash is a comment. So anything written on the right side of this slash is ignored. तो अब देखो ये comment है एक हमारा printf, ये पूरा ये इसको 2 स्लैश मिले, it understood that it is a comment, it will just ignore this while compiling the code. ये बिल्कुल ही इग्नोर कर देगा, जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ कॉमेंट। इसके राइट साइड में जो कुछ भी होगा इट इज इग्नोर्ड, इट इज ऑल्सो अ कॉमेंट। ठीक है, सो अगर हम ये हटा देंगे, नाउ कॉमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन। ठीक है, another way to write a comment is // and then start and // so anything written inside it is अब यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे, ये भी लिख देंगे हम, फंक्शन भी, तो ये कमेंट की तरह ट्रीट होगा, इट विल जस्ट इग्नोर इट। just ignore anything inside these two values and there is no nesting। अगर हम ऐसा कुछ लिखेंगे, suppose we want another comment inside another comment, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऐसे कुछ लिखेंगे, to have nested comments, ऐसे नेस्टेड नहीं बना सकते, बिकॉज यहाँ से हमारा कमेंट स्टार्ट हुआ एंड देन इट विल फाइंड द फर्स्ट स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, सबसे पहला ये मिला, यहाँ पर कमेंट हमारा खत्म हो गया। ठीक है, एंड दिस इज जस्ट इग्नोर्ड। नॉट राइट लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, इसके अंदर भी नहीं हम कमेंट कर सकते। हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे वाला कमेंट कर दें, इट्स फाइन, बट वी डोंट नीड टू कमेंट इनसाइड। ये भी यूजलेस है बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ कमेंट। ठीक है, सो एवरी लाइन रिप्रेजेंट्स अ स्टेटमेंट, so every statement must end with a semicolon in C। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा वो देख लेते हैं। Write the second type of comment here। ठीक है, so that पहले हमने देखा how to install। ठीक है, उसके बाद हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ
सी इसके अंदर हमने देखा था हेडर फाइल्स will provide some already written functionality to our program. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था main function, उसके बाद हमने देखा था inside the function, part of function. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था what are commands. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था और लाइब्रेरी फंक्शंस. ठीक है, कौन सा फंक्शन कॉल किया था हमने? प्रिंटर. ठीक है, हमने समझा वैल्यू ऑफ इन क्या होता है. ठीक है, रिटर्न 0 क्यों कर रहे हैं हम? Ever called this main function, we are returning 0 to that part of the code. ठीक है, ये मेन फंक्शन भी तो किसी ने कॉल किया होगा, जिसने भी कॉल किया हमने उसको 0 दे दिया एंड देन उसको 0 मिला. ही नोज दैट द कोड वाज सक्सेसफुली अबॉर्टेड. ठीक है, जब भी मतलब जब पूरा कोड टर्मिनेट हुआ है, नॉर्मल टर्मिनेशन है ये कोड का. ठीक है, सपोज यहाँ पर कुछ एरर आ जाता. ठीक है, रन करते टाइम इस लाइन पर कुछ एरर आ गया, देन इट विल नॉट रिटर्न 0. ठीक है, एंड द कॉलर विल नो कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है मेन के अंदर, एंड फ्रॉम दैट कोड जो भी रिटर्न होता ही कुड फाइंड दैट ये प्रॉब्लम हुई है. ठीक है, सो विल ऑलवेज रिटर्न 0 फ्रॉम मेन से हमको 0 ही रिटर्न करना है हमेशा अगर नॉर्मल टर्मिनेशन है तो. ठीक है, स्टेटमेंट्स होती हैं इसके अंदर, ये किया है. एंड नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ सी स्टेटमेंट. ठीक है, क्या होता है स्ट्रक्चर में? स्टेटमेंट इज ऑलवेज followed by a semicolon. ये हमारा स्ट्रक्चर है सी स्टेटमेंट का. देखो, एवरी स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय अ सेमीकोलन. सारी स्टेटमेंट्स के पीछे सेमीकोलन है. दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट. ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये फंक्शन का डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. so you'll say that यहाँ पर तो कोई सेमीकोलन नहीं, यहाँ पर क्यों नहीं? so this is not a statement. ठीक है, and this is also not a statement. ये हेडर फाइल्स भी कोई स्टेटमेंट नहीं है. जो भी स्टेटमेंट होगी वो सेमीकोलन से ही खत्म होगी. ठीक है, नाउ let's see what are variables. वेरिएबल्स देखते हैं क्या होते हैं.